हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि बच्चों के बैड हैबिट्स में हमारे पेरेंट्स की भूमिका कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं कि बच्चों के आने वाले 10-20 साल के भविष्य को, दूरदर्शी भविष्य को देखें और उस हिसाब से प्लानिंग करें और उसको दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि बच्चे का भविष्य एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़े। दोस्तों, हम इस बात को समझने के लिए एक न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे अनजाने में ही सही हमारे माता पिता के दिनचर्या का इम्पैक्ट हमारे बच्चों को नकारात्मकता की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, सपोज करो कि एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, और उसमें जो पेरेंट्स हैं उसमें से पुरुष जॉब करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और बच्चा बेटी या बेटा हो सकता है 4-5 साल का है, सपोज करो। दोस्तों, एक दिन की घटना है, पुरुष जो है वो अपने ऑफिस से आता है, थका होता है और अपने को फ्रेश करने के लिए वो न्यूज़ देखता है या तो गेम खेलता है, जो भी करता है। अब उसी समय एक आदमी आ जाता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर और वो चाहता है कि वो उनसे मिले, लेकिन जैसे वो बेल बजाता है व्यक्ति, बच्चों का आदत होता है कि वो तुरंत पहुंच जाते हैं दरवाज़ा खोलने। जो बेटी है या बेटा है वो पहुंच जाता है दरवाज़ा खोलने और वो आदमी पूछता है कि क्या पापा घर पे हैं, तो तुरंत जवाब देता है कि हाँ पापा हैं। लेकिन इतने में ही माँ अपनी काम छोड़ कर आ जाती है और बच्चे को इस भाव से देखती है कि बच्चा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, ये बात बताकर कि पापा घर पे हैं। फिर पूछती है कि क्या बात है, वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे मिलना है। तो बोलती है कि नहीं, वो आराम कर रहे हैं। फिर वो आदमी काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है, तो वो समझ जाती है कि ये ऐसे जाएगा नहीं, तो वो औरत झूठ बोल देती है कि मेरे पति अभी सो रहे हैं, अभी ऑफिस से आए हैं, सो रहे हैं। बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि माँ माँ तो झूठ बोली, पापा तो गेम खेल रहे हैं। अब जैसे वो आदमी जाता है तो बच्चा अपनी माँ से क्वेश्चन करता है कि आप झूठ क्यों बोली, आप तो मुझे कहते हो कि सच बोलना चाहिए हमेशा और आप खुद झूठ बोल रही हो। तो माँ समझाती है कि बच्चे, अभी आप छोटे हो, आप इतने समझदार नहीं हो कि अपने पापा की प्रॉब्लम को समझो। वो ऑफिस में पता नहीं कितने तरीके के लोगों को फेस कर कर अभी आ रहे हैं, उनके टेंशन्स को आप समझ नहीं रहे हो। तो बच्चे के अंदर दुविधा फील होने लगती है, क्या टेंशन, क्या प्रॉब्लम, मैं क्या ऐसा करूं। फिर अगले दिन की घटना है दोस्तों कि कोई व्यक्ति आता है, बच्चा दरवाजे के पास जाता है, लेकिन आज वो दुविधा में जवाब नहीं दे पा रहा है कि पापा हैं कि नहीं है। तब तक माँ आती है, फिर वो किसी एक्सक्यूज़ के द्वारा उस आदमी को वापस कर देती है। फिर तीसरे दिन की घटना है, फिर कोई नया आदमी आता है, बच्चा पहुंच जाता है, लेकिन आज उसके व्यवहार में देखिए चेंज आ रहा है। आज उसके अंदर हिचक तो है, लेकिन आज वो जवाब दे रहा है कि पापा आराम कर रहे हैं। फिर आदमी चला जाता है और चौथे दिन, पाँचवें दिन दोस्तों फिर ऐसी घटना होती है, लेकिन आज बच्चे के अंदर हिचक भी नहीं है। बच्चा फ्रैंकली बोल रहा है कि पापा तो आज घर पे आए ही नहीं है। और ये जवाब देने के बाद जैसे आदमी जाता है, माँ का स्वभाव होता है भाव विभोर हो जाना अपने बच्चे को देखकर और उसे गले लगा लेना, ऐसा कि बच्चा बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। दोस्तों, ऐसा करके हम बच्चे को मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में समय और परिस्थिति के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस रखता है, आप उसके लिए झूठ बोल सकते, एक्सक्यूज दे सकते हो। और दोस्तों, आज तो ठीक है कि बचपन में पेरेंट्स की भूमिका और इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होती है, आपके लिए शायद बेटर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पूरे भविष्य में उस बच्चे की ज़िंदगी में कोई आपसे बेटर ना आए, और अमूमन आना तय है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या पति पत्नी। अगर आप भी मैसेज दे रहे हो तो बच्चा भविष्य में अगर आपको, और मान लो उसकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी जो भी है, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन रख दे कि नहीं, मैं आपके साथ तभी रहूँगी जब आप अपने माँ बाप से अलग हो जाओ या अपने माँ बाप को घर से निकाल दो, और जो लड़की है या लड़का अगर ऐसा करता है तो फिर गलत क्या कर रहा है, क्योंकि आपने ही तो मैसेज दिया है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो तुम्हारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखे उसके लिए तुम कुछ भी करो। तो दोस्तों, अगर वो ये स्टेप लेता है तो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उसके संस्कार में ही ऐसा दिया है।
उसको बचपन में चीटिंग करने जैसे व्यवहार को गिफ्ट में दिया है उसे, तो आज वो चीट कर रहा है तो फिर गलत क्या कर रहा है। दोस्तों, बच्चे हमारे पौधे के समान हैं, और जिस प्रकार पौधे को पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बच्चे को संस्कार या कहें तो वैल्यूज की ज़रूरत होती है। आपने वो संस्कार ही नहीं दिए जिसके दम पर बच्चा डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेबल बन सके। आपने उसे हमेशा डिपेंडेबल बना कर रखा। बचपन में माँ बाप अपने आप पे, बड़े होने पर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे या पति पत्नी पे। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, हम कैसा संस्कार दें कि वो आने वाले भविष्य में किसी भी समस्याओं को बिना अडिग हुए फेस कर सके और स्वयं के चिंतन को आगे रखते हुए सलूशन ढूंढ सके। दोस्तों, हम अपने बच्चों को लॉयल्टी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज़ दें जो कि पूरे जीवन में एक पिलर की तरह काम करे, और रिश्ते के मायने को समझाएं। भेदभाव करना ना सिखाएं कि किसी अपने पराये में क्या भेदभाव होता है, ये ना सिखाएं बच्चों को। ये उनके माइंड पे छोड़ दें कि उनका डिसीजन क्या होगा, क्या उन्हें लेना चाहिए डिसीजन। लेकिन आप उसे लॉयल्टी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज़ दें ताकि वो जीवन में किसी भी दुविधा में न फंसते हुए अपने विवेक का यूज करते हुए और समय परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन ले। दोस्तों, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम निश्चित ही आने वाले समय में अपने परिवार में खुशियां पाएंगे, शांति पाएंगे और एक बेटर पेरेंट्स के रूप में और बेटर फैमिली के रूप में महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जब हमारे जीवन में सबसे अधिक बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे हमसे किनारा कर लेते हैं। इससे बड़ी दुख क्या हो सकती है। आप तात्कालिक सुख, छोटी से सुख के चक्कर में अपने पति के काम को बांटने के चक्कर में कि पति का वर्क को मैं बांट सकूं, पति के टेंशन को बांट सकूं, उस चक्कर में आप अपने बच्चे के भविष्य खेल रहे हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।